Now we are talking about another type of reaction, that is decomposition reaction, and more examples of decomposition reaction. So here we can see that aluminium oxide, that is Al2O3, when decomposition of Al2O3 is done, that is molten aluminium oxide is done in electricity, with the help of electricity. So it decomposes into aluminium and oxygen gas is released. Okay, so this reaction is also used to extract aluminium. As you can see, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि aluminium oxide में से हमने aluminium बनाया है, aluminium oxide में से aluminium बनाया है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम इस रिएक्शन का यूज एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं। सो द रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनदर टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसका दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर को दो पार्ट्स में डिकम्पोज करेंगे। सो हियर वाटर चेंजेस इनटू, डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम में ध्यान से अगर समझें पूरा apparatus, so how it is, here we have a battery of 6 volt, here we have kept a jar with a cork over here and two anodes and cathode, दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज। और हमने ऊपर टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए हैं और यहाँ पे हमने जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो है वाटर। वाटर में जब हमने करंट पास ऑन किया, नेगेटिव करंट एंड पॉजिटिव करंट, सो जब उसमें करंट पास ऑन होता है तब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। हम यहाँ पे ध्यान दें, हमें दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के मिलेंगे और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलेगा। सो हियर वी कैन सी इन द टेस्ट ट्यूब, ये जो स्पेस वो दो वॉल्यूम हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हो गई और ये स्पेस एक ही वॉल्यूम ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई हुई। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन ने ज्यादा स्पेस ली है कंपेयर टू ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के क्योंकि दो वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का एक ही वॉल्यूम है, और हमको ये दोनों अलग अलग गैसेस मिल जाती हैं इन द टेस्ट ट्यूब बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। When electric current is passed through acidified water, it decomposes to give hydrogen gas and oxygen gas. Now we talk about decomposition by light. अब हम decomposition by light, by sunlight, अब हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सिल्वर क्लोराइड का। When silver chloride is exposed to light, it decomposes to form silver metal and chlorine. यहाँ पे हम डायग्राम में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे एक चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड रखा है जिसको सनलाइट में रखा गया है, और सनलाइट की वजह से वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। उसको बेहतर समझने के हम एक बार यहाँ पे इक्वेशन में देखें। सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं, सो ड्यू टू सनलाइट इट चेंजेस इनटू सिल्वर जो कि ग्रेइश व्हाइट होता है, एंड देन येलोइश ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। सो अगेन वी सी दिस इक्वेशन, सिल्वर क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है उसको सनलाइट में रखा गया तो उसमें से हमें सिर्फ सिल्वर एज अ सॉलिड मिलता है, बाकी क्लोरीन एज अ गैस रिलीज हो जाती है जो कि येलोइश ग्रीन कलर की होती है। Another example we see of decomposition by light। हम यहाँ पे decomposition by light का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड था वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का होता है, देन उसको सनलाइट में रखने पर वो सिल्वर दैट इज ग्रेइश व्हाइट सिल्वर में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ब्रोमीन। सो वी सी अगेन सिल्वर
गया तो हमें सिल्वर मिलता है प्लस ब्रोमीन गैस मिलती है। चिल्ड्रन हम यहाँ पे एक बार इनके यूजेस की तरफ ध्यान दें तो जैसे हमने ये रिएक्शन देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का भी डिकम्पोजिशन होता है विद इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्रॉम दैट। ओके, और ऐसे ही हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन देखा। सो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एंड इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड हमने पढ़ा था, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो भी हम फूड खाते हैं, व्हीट, राइस, पल्सेस, उन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं स्टार्च के फॉर्म में, वो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में। तो वो भी हमारी बॉडी में जो रिएक्शन है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Children, now we talk about a third type of reaction that is displacement reaction। अब हम displacement reaction के बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को रिप्लेस करना, उसके नाम से ही क्लियर है, रिप्लेस करना। सो दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्यों पॉसिबल है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह क्यों ले पाता है, उसके पीछे रीजन है कि जो ज्यादा पावरफुल होता है वही कमजोर को अपनी जगह से हटा सकता है। ऐसे ही केमिकल्स में एलिमेंट में जो मोर रिएक्टिव है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है। इसी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जांपल्स के बारे में पढ़ें। सो सबसे पहला एग्जांपल हम यहां देखते हैं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब जिंक मेटल की स्ट्रिप को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, देन जिंक सल्फेट एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमें मिलता है। ये रिएक्शन कैसे होती है आइए देखते हैं। कॉपर सल्फेट, जो कि कॉपर और सल्फेट, इसमें कॉपर है और सल्फेट आयन है, साथ में जब हम जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या होता है कि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, वो कॉपर की जगह पे चला जाता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है और जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और हमें कॉपर अलग से मिल जाता है। That means कि जिंक जो है कॉपर को उसकी जगह से रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग से हटा देता है कॉपर को। That means zinc displaces copper from copper sulfate. Why? Because zinc is more reactive than copper. जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। हमें इस रिएक्शन में जो ब्लू सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का था, उसमें जब हमने सिल्वर व्हाइट जिंक को ऐड किया तब हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है जिंक सल्फेट का और रेड ब्राउन कलर का कॉपर हमें अलग से मिल जाता है इन सॉलिड फॉर्म। Now we see another example when a piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution। इसी तरीके से जब हम मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है और कॉपर बन जाता है। इस रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर की जगह ले लेता है और सल्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। इस सॉल्यूशन में हमें कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू सॉल्यूशन था वो उसमें जब हमने सिल्वरी व्हाइट मैग्नीशियम ऐड किया तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है और कॉपर रेड ब्राउन कलर का मिल जाता है। Why? Because magnesium displaces copper from copper sulfate solution because magnesium is more reactive than copper. Now children we understand with some more examples कि कैसे कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जब रिप्लेस करता है तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। हम यहाँ पे कुछ 3-4 रिएक्शंस देखेंगे और उनको आपस में रिलेट करके
एलिमेंट्स का रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने कॉपर का रिएक्शन देखा था, मैग्नीशियम का रिएक्शन देखा था, कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन देखा था कि मैग्नीशियम जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है। अब हम यहाँ पे वही मैग्नीशियम का रिएक्शन देख रहे हैं जिंक सल्फेट के साथ। तो जब मैग्नीशियम इज केप्ट इन जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है, उसके साथ जब रखा जाता है तब मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है और जिंक अलग हो जाता है, जिंक अलग से रिड्यूस हो जाता है और ये सॉल्यूशन कलरलेस ही रहता है। हम यहाँ पे देखें कि मैग्नीशियम ने जिंक को रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा पावरफुल है और वो जिंक को रिप्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और जिंक अलग हो जाता है। So magnesium displaces zinc from zinc sulfate because magnesium is more reactive than zinc. मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब हम यही मैग्नीशियम का एक और एलिमेंट है आयरन, आयरन के साथ चेक करेंगे। मैग्नीशियम को जब हम फेरस सल्फेट में डालते हैं, सो फेरस सल्फेट व्हिच इज पेल ग्रीन इन कलर, तो हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम जो है उस आयरन को भी रिप्लेस कर सकता है बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो मैग्नीशियम ने आयरन सल्फेट में से आयरन को रिप्लेस किया और मैग्नीशियम सल्फेट बनाया और यहाँ पे आयरन को रिड्यूस कर दिया, आयरन व्हिच वी गेट इन ग्रेइश ब्लैक कलर। सो द रिएक्शन, दिस रिएक्शन शोज दैट मैग्नीशियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन आयरन। कि यहाँ पे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम जो है वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम आयरन सल्फेट से भी ज्यादा रिएक्टिव है और दैट मींस आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सो हमें फाइनली ये पता चलता है दैट मैग्नीशियम इज more reactive than iron and zinc. So हम एक reactivity series यहाँ पे बना सकते हैं that magnesium is more reactive than zinc and iron. अब हम zinc और iron को कंपेयर करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नीशियम जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जिंक और आयरन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? उसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं दैट जिंक व्हेन एडेड टू आयरन सल्फेट, इज इट पॉसिबल? क्या जिंक को जब हम आयरन सल्फेट में रखते हैं, जिंक एडेड टू आयरन सल्फेट, सो व्हाट हैपेंस? जिंक सल्फेट बन जाता है एंड आयरन अलग हो जाता है। सो हमें ये समझ सकते हैं इस इक्वेशन से कि जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने आयरन को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। जिंक ने आयरन की जगह ले ली, जिंक सल्फेट बना लिया, आयरन की जगह से आयरन को हटा दिया, जिंक सल्फेट बनाया और आयरन को अलग से रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फॉर दीज थ्री एलिमेंट, फॉर मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, दैट मैग्नीशियम इज मोर पावरफुल देन जिंक एंड आयरन एंड जिंक इज पावरफुल देन आयरन। सो हमें ये तीन एलिमेंट की एक्टिविटी सीरीज मिल सकती है दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, zinc is more reactive than iron. Now children, we will study about some other examples of copper, lead and silver so that we can understand the relation between these elements, between copper, lead and silver. अभी तक हमने इन तीन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अभी हम बाकी के तीन एलिमेंट्स के बारे में इन रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। सो सबसे पहले हम एक रिएक्शन को देखते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, देन लेड क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में समझे। जब कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 उसमें जब हम लेड मिक्स करते हैं जो कि ब्लूइश ग्रे कलर का होता है,
then lead chloride, that is PbCl2 and copper is formed. So इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें, CuCl2 कॉपर क्लोराइड which is a green solution, उसमें जब हमने lead ऐड किया, so lead ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और lead क्लोराइड बना दिया, ओके, और कॉपर को रिप्लेस करके कॉपर को रिड्यूस कर दिया. So this reaction shows that lead is more reactive than copper. Lead displaces copper because lead is more reactive than copper. हमने lead और copper में रिलेशन जान लिया कि lead copper से ज्यादा रिएक्टिव है. अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कॉपर और सिल्वर में क्या रिलेशन है. So when a copper strip is placed in a solution of silver nitrate, then copper nitrate solution and silver metal are formed. We see in this equation silver nitrate which is colorless solution, उसमें जब हम कॉपर की स्ट्रिप को ऐड करते हैं we get copper nitrate which is a blue solution. Okay, we get copper nitrate CuNO3 whole twice, copper nitrate and silver. So this reaction AgNO3, in this जब हम कॉपर को ऐड करते हैं we get copper nitrate CuNO3 whole twice and silver. This reaction shows that कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर लिया और सिल्वर को अलग से रिड्यूस कर दिया. So this reaction shows that copper is more powerful than silver, or we should say copper is more reactive than silver. Copper silver से ज्यादा reactive है. This reaction shows that copper is more reactive than silver. तो अब हम अगर इन तीनों इक्वेशंस में से जानने की कोशिश करें, हमने पहली इक्वेशन में जाना कि lead is more powerful और more reactive than copper. इस रिएक्शन में हमने ये जाना copper is more reactive than silver. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें ये पता चल जाता है that lead is more reactive than copper and copper is more reactive than silver. So इस तरीके की हमारे पास एक एक्टिविटी reactivity series आ जाती है where magnesium more reactive than zinc, zinc more reactive than iron, iron more reactive than lead, lead more reactive than copper and copper is more reactive than silver. इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में करना चाहेंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज कॉपर ही is more powerful than silver, but silver is not more powerful than copper. Silver is not more reactive than copper. So ये रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में अगर हम करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. So with all these reactions of displacement हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है. नाउ चिल्ड्रन वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स कि कौन से एलिमेंट कौन से दूसरे एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है. दैट मींस मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, ओके, और मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया. मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. ऐसे ही आयरन ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन किया तो आयरन ने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और आयरन क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया. सो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज हम ये समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम और आयरन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो इन दिस रिएक्शंस हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम और आयरन दोनों ही हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं. अब हम दूसरे एग्जांपल में बात करते हैं. सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन एंड रिलीजेस हाइड्रोजन. सो ऐसा ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज जो सोडियम है वो वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसके दो पार्ट्स कर देता है, H+ और OH-.
सो H प्लस वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोजन बन जाता है और OH माइनस वाला जो पार्ट है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेता है। दैट मींस सोडियम ने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और OH के साथ मिलकर NaOH बना दिया। So we can understand that sodium is more reactive than hydrogen. Now we come to another reaction where chlorine gas reacts with potassium iodide, that is Ki. So potassium iodide solution to form potassium chloride and iodine. So here we see in the reaction chlorine reacts with potassium iodide and makes potassium chloride and iodine. So why this reaction has happened? Because we can see that chlorine has replaced iodine. क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया और आयोडीन की जगह पे चला गया, आयोडीन को हटा दिया और पोटेशियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। ये पोटेशियम आयोडाइड था, जब हमने उसमें क्लोरीन ऐड किया तो हमको पोटेशियम क्लोराइड मिला है, ओके, और आयोडीन रिलीज हो गया है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन जो है वो मेटल्स यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी वाले मेटल्स से जल्दी रिएक्ट कर लेता है एज कंपेयर टू आयोडीन। सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन। हम दूसरी टाइप की पढ़ेंगे रिएक्शन, द फोर्थ वन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको रिप्लेस कर देता है, मींस ओनली वन एलिमेंट वाज रिप्लेस्ड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट रिप्लेस होंगे और उनकी जगह पे दूसरे दो एलिमेंट उनकी जगह ले लेंगे। सो इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करते हैं by exchange of ions to form two new compounds. Ions का exchange होता है और दो नए compound बन जाते हैं and these reactions are called double displacement reactions. In these reactions, one of the products in solution separates out as a solid and that is precipitates out being insoluble. यहाँ पे इनके कहने का मीन्स ये है कि ये रिएक्शन सॉल्यूशन में होती हैं, तो हम कोई भी दो सॉल्यूशंस को, दो कंपाउंड के सॉल्यूशंस को जब रिएक्ट करवाते हैं तब जो केमिकल रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो है वो उस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो जाता है और वो सॉलिड बनके अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इन सारी रिएक्शंस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट जो होगा, एक कंपाउंड जो होगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो इजीली सेपरेट आउट किया जा सकता है। इसको अब समझने के लिए हम एग्जांपल्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हमने लिया है यहाँ पे वो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का लिया है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो अब क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, ओके। सिल्वर नाइट्रेट में हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाता है। इसको अभी समझने के लिए हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू सोडियम क्लोराइड, दे बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड व्हाट फॉर्म्स, क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। सो इस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक बार फिर से इसका सिंबॉलिक फॉर्म में देखते हैं, दैट इज AgNO3। AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनता है। इस रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन में जो AgNO3 है वो दो पार्ट्स में दो आयंस बना लेता है। जब वो अपने
सॉल्यूशन स्टेट में होता है तो उसके दो आयंस क्रिएट होते हैं, सोडियम सिल्वर और नाइट्रेट आयन। सो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, और ये पॉजिटिव आयन बन जाता है और ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड जो है वो भी सोडियम और क्लोरीन आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। सो ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गए। इनको जब हमने ऐड किया सो सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस इस कंपाउंड के पॉजिटिव आयंस दैट इज दिस वन रिएक्ट्स विद नेगेटिव आयन ऑफ द अनदर कंपाउंड, ये क्लोरीन से जाके रिएक्शन कर लेता है। मतलब इसने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, सोडियम को हटा के सिल्वर क्लोराइड बना लिया। सिल्वर ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम को रिप्लेस किया है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो यहाँ पे हुआ और उसमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना। दूसरा जो रिएक्शन हुआ, इसका जो नेगेटिव आयन था वो इसके पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके उसने सोडियम नाइट्रेट बना लिया। सो यहाँ पे हमको हमारा दूसरा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव आयन सोडियम है उसने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया और वो नाइट्रेट के साथ जाके रिएक्ट कर लिया। सो वी हैव गॉट टू रिप्लेसमेंट्स, वन इज सोडियम silver chloride and the other one is sodium nitrate. Now we talk about another examples in the same way. इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल्स को ध्यान से देखें। सो यहाँ पे सोडियम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड आता है, ओके, और सोडियम नाइट्रेट। सो व्हाट हैपेंस इज सिल्वर नाइट्रेट reacts with sodium bromide, they form silver bromide and sodium nitrate। इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो AgNO3 वो भी सॉल्यूशन में है, सोडियम ब्रोमाइड वो भी सॉल्यूशन में है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये दोनों सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। तो इसमें भी वही बात होती है कि ये जो सिल्वर है उसने यहाँ पे सोडियम को रिप्लेस किया और ब्रोमाइड के साथ सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया, ब्रोमीन के साथ उसने रिएक्शन किया और सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया, और Na ने सिल्वर को रिप्लेस किया, सोडियम ने इधर सिल्वर को रिप्लेस करके नाइट्रेट के साथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लिया। सो दिस इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन भी देखते हैं, where silver nitrate in aqueous form in solution form reacts with potassium iodide। जब ये दोनों सॉल्यूशन में ऐड होते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तब ये सिल्वर आयोडाइड बनाते हैं, सिल्वर आयोडाइड का ग्रीनिश येलो प्रेसिपिटेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में रह जाता है। सो AgNO3 reacts with Ki and they form AgI and KNO3। सो यहाँ पे भी सिल्वर जो है वो आयोडीन से रिएक्ट कर लेता है, पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे पोटेशियम ये यहाँ पे नाइट्रेट से रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बना देता है, सिल्वर आयोडीन से रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बनाता है, ओके, और पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू lead nitrate solution, then a yellow precipitate of lead iodide is produced with potassium nitrate solution। हम यहाँ पे इसको इक्वेशन में देखते हैं, lead nitrate reacts with potassium iodide, they form lead iodide and potassium nitrate। So here यहाँ पे lead nitrate ने जब potassium iodide से रिएक्शन किया, that is PbNO3 voltwise reacts with Ki, तब PbI2 उसका येलो प्रेसिपिटेट lead iodide का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। So here we can see that जो lead है
वो लेड इधर आयोडीन से रिएक्ट करके PbI2 बनाता है, ओके। एंड KNO3 जो है वो K के साथ NO3 वोल्टवाइज जो है वो K से रिएक्ट करके KNO3 बना लेता है, that is potassium nitrate. Now children, we talk about some more examples where precipitate is formed. जहाँ पे precipitate बनता है, यहाँ पे हम देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो कि पेल ग्रीन कलर का होता है, उसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, आयरन सल्फेट दैट इज फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, तब क्या बनता है? फेरस हाइड्रोक्साइड का डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाता है, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड। और साथ में बनता है सोडियम सल्फेट। इस रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। FeSO4 reacts with NaOH and it forms FeOH whole twice plus Na2SO4। यहाँ पे दो सॉल्यूशंस ने रिएक्ट किया, केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ और हमको क्या मिला? फेरस हाइड्रोक्साइड का डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को अगर हम समझें तो हमारा जो आयरन है उसने यहाँ पे रिएक्शन किया है और सोडियम को रिप्लेस कर दिया है और OH से रिएक्शन कर लिया है। आयरन ने सोडियम को रिप्लेस किया और OH के साथ रिएक्शन करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना लिया। सिमिलरली ये सोडियम ने यहाँ पे सल्फेट से रिएक्शन कर लिया, मींस पहले आयरन ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, फिर सोडियम ने आयरन को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। इसमें आयरन के आयन्स अलग हो गए और सल्फेट के आयन्स अलग हो गए। यहाँ पे सोडियम के आयन्स अलग हो गए और हाइड्रोक्साइड के आयन्स अलग हो गए। दैट मींस सोडियम ने सल्फेट से रिएक्शन कर लिया और आयरन ने जो है वो हाइड्रोक्साइड वाले आयन से रिएक्शन करके फेरस हाइड्रोक्साइड का डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट बना लिया और सोडियम ने सोडियम सल्फेट बना लिया। So here we can see again there is a double displacement reaction. अब हम दूसरे एग्जांपल्स और देखते हैं। क्रोमियम सल्फेट, ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन होता है क्रोमियम सल्फेट। This reacts with sodium hydroxide and forms chromium hydroxide. The green precipitate form में chromium hydroxide and sodium sulfate. So here we can see that chromium sulfate जो green solution में है, sodium hydroxide वो भी solution में है। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमको chromium hydroxide का green precipitate करके मिलता है और sodium sulfate मिल जाता है। So here also there is a double displacement where chromium जो है वो हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और सोडियम जो है वो सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करके सोडियम जो है सल्फेट से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पे भी क्रोमियम ने पहले सोडियम को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोक्साइड बना लिया और सोडियम ने यहाँ क्रोमियम को डिस्प्लेस करके सोडियम सल्फेट बना लिया। यहाँ भी हम कह सकते हैं आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सो देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इफ वी मूव ऑन, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट एडिड, उसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमें मिलता है कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाती है। सो इफ वी सी अगेन दिस रिएक्शन CuSO4 copper sulfate reacts with H2S hydrogen sulfide and forms CuS। तो यहाँ पे कॉपर Cu ने यहाँ पे S के साथ सल्फर के साथ रिएक्शन करके CuS बनाया और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ने सल्फेट से रिएक्शन करके
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। सो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और कॉपर सल्फाइड बना लिया। फिर हाइड्रोजन ने बाद में सल्फेट आयन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। सो फ्रॉम अ ब्लू सॉल्यूशन हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म में कॉपर सल्फाइड मिल जाता है। नाउ दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज सल्फेट रिएक्ट्स विद H2S, that is hydrogen sulfide, and it forms manganese sulfide plus sulfuric acid. So manganese sulfate H2S से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी हम देखें कि मैंगनीज जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और सल्फर के साथ मैंगनीज सल्फाइड बना लेता है, और जो H2 है वो सल्फेट आयन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। So here also there is double displacement. Now we move on to another example. Zinc sulfate, that is ZnSO4, reacts with H2S, again hydrogen sulfide, and forms zinc sulfide in white precipitate form. Zinc sulfide ZnS, and sulfuric acid is in the solution. So if we see here, zinc reacts with sulfur and forms zinc sulfide, और जो अगेन H2 है हाइड्रोजन वो सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। Now children, we are seeing some more examples of double displacement method, double displacement reactions. Here we are seeing ferric chloride. It reacts with 3 molecules of sodium hydroxide. So what happens is this reacts with sodium hydroxide and it forms ferric hydroxide, that is FeOH whole thrice, in precipitate, that is reddish brown precipitate of ferric hydroxide, and sodium chloride is in the solution. So in this reaction also, if we want to understand, what we will see that कि यहाँ पे जो आयरन है Fe, उसने सोडियम को रिप्लेस किया और OH के साथ में रिएक्शन करके FeOH होल थ्राइस बना लिया, और सोडियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और उसने क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। सो हियर वी कैन सी दैट एक्सचेंज हुआ है और डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आयरन ने OH के साथ रिएक्शन किया और सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, और इस डबल डिस्प्लेसमेंट में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म में फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सो वी कैन सी देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट इन दिस रिएक्शन। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की। एल्युमिनियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये भी वैसा ही रिएक्शन है जिसमें एल्युमिनियम OH के साथ एल्युमिनियम OH होल थ्राइस बनाता है, और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेता है। सो इफ वी बैलेंस दिस इक्वेशन, सो वी कैन सी दैट एल्युमिनियम क्लोराइड reacts with 3 molecules of sodium hydroxide and it gives aluminium hydroxide का white precipitate of aluminium hydroxide, and sodium chloride के 3 molecules जो कि सॉल्यूशन में ही रहते हैं। सो यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग से जो कंपाउंड मिल जाता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही होता है। एक और रिएक्शन देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो व्हेन एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम क्लोराइड, it reacts with ammonium hydroxide, it forms aluminium hydroxide in the white precipitate form and ammonium chloride in aqueous solution. So we can see the symbolic form that AlCl3 reacts with NH4OH, ammonium hydroxide, और एल्युमिनियम वो OH के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, और अमोनिया जो है अमोनिया का आयन वो क्लोरीन के साथ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेता है सॉल्यूशन में। यहाँ पे हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में
हमने सोडियम सल्फेट ऐड किया. So what we have taken barium chloride with sodium sulfate, so it forms barium sulfate in white precipitate form. But it forms barium sulfate and sodium chloride is formed in this reaction. यहाँ पे बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया. ओके, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है और हमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है. इन द सेम वे बेरियम क्लोराइड जो होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो अगेन बेरियम यहाँ पे सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा. ओके, और जो कॉपर है वो यहाँ पे क्लोरीन के साथ कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लेता है. तो हमें बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग से मिल जाता है. सो दिस इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Children, now we can see two more examples of double displacement in which we have taken lead nitrate. हमने यहाँ पे lead nitrate लिया है. lead nitrate में हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड किया तब हमें क्या मिलता है? lead chloride. That is, this lead reacts with this chlorine and it forms lead chloride का white precipitate हमें अलग से मिल जाता है. और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना लेता है, that is नाइट्रिक एसिड बना लेता है. So we can see here PbNO3 का whole twice, that is lead nitrate. It reacts with hydrochloric acid and forms lead chloride का white precipitate बन जाता है. But it forms lead chloride and nitric acid. We can see some more examples over it. Calcium nitrate, CaNO3 whole twice, calcium nitrate. It reacts with ammonium carbonate and forms white precipitate of calcium carbonate and NH4NO3, that is ammonium nitrate. So you can see here calcium nitrate reacts with ammonium carbonate, NH4 whole twice CO3, ammonium carbonate, and forms white precipitate of calcium carbonate, and in the solution remains ammonium nitrate remains in the solution. वो solution में रहता है NH4NO3. Now we are studying about oxidation reactions and reduction reactions. So here first of all हम यहाँ पे भी सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे. जैसे कि हम जानते हैं उसका नाम ही हमें क्लियरली बता रहा है ऑक्सीडेशन होना, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना. तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने अलग अलग टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं और हम किसे ऑक्सीडेशन कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं. सबसे पहला तो ये कि अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. ओके, दूसरा, अगर उसका ऑपोजिट क्या है कि अगर उसमें से ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है किसी कंपाउंड में और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. सपोज किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन का यूज ही नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. सो आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसे किसे कहते हैं. सबसे पहला जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं. दूसरा, हम किसी हाइड्रोजन को रिमूव हो रहे हैं किसी इक्वेशन में, या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है. और तीसरा, अगर किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड में से या किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो भी हम उन्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अब हम इन सब के बारे में एक एक एग्जांपल देखते हैं
द फर्स्ट वन वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे सोडियम है, सोडियम में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। We see again sodium added with oxygen, it forms sodium oxide. Magnesium added with oxygen, burnt with oxygen, it forms magnesium oxide. So in reactions में हम क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुई है, पहले सोडियम था अभी सोडियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम था अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये तो इक्वेशन देख के ही बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इन मेटल्स का सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है, जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर ऑक्सीजन की जगह पे कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन जो कि एक मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसमें हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, तो जब हम एक पॉजिटिव एलिमेंट में एक नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करवा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने आयरन में क्लोरीन ऐड किया तो हमारा बन जाता है आयरन क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज एक नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट में ऐड हो रहा है। सो वी कैन सी हियर दैट आयरन प्लस क्लोरीन मेक्स आयरन क्लोराइड, दैट इज FeCl3। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमने एग्जांपल लिया है एक अल्कोहल का, दैट इज इथेनॉल CH3CH2OH। ओके, इसमें OH ग्रुप है इसीलिए इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। इसमें से क्या रिमूव कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। हमने कैटलिस्ट यूज किया है कॉपर और टेम्परेचर हमने इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया तब इसमें से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये हाइड्रोजन निकल गया और क्या रह गया CH3COH, दैट इज CH3CHO, सिर्फ इथेनॉल रह गया, दैट इज एन एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड होता है इथेनॉल CH3CHO, और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो चुकी है। सो दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। सो हियर वी सी इथेनॉल when heated at 300 degree Celsius it will give us ethanol. Now रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का हमने रिमूवल करके कहा कि वो ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है, उसी तरीके से अगर कोई और पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव किया जाता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि Hg2Cl2, दैट इज मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg सिंबल फॉर मर्क्यूरी, क्लोरीन, सो मर्क्यूरस क्लोराइड। जब हम ये मर्क्यूरस क्लोराइड में से एक मर्क्यूरी का एक एटम रिमूव कर देते हैं, दैट इज मर्क्यूरी इज अ पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, मर्क्यूरी पॉजिटिव एलिमेंट है, जब हमने एक पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ HgCl2। Hg2Cl2 था, उसमें से एक Hg रिमूव हो गया, सो हमारे पास रह गया सिर्फ HgCl2, दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। ओके, सो मर्क्यूरस क्लोराइड का उसमें से रिमूवल हुआ एक पॉजिटिव एलिमेंट का, दैट इज मर्क्यूरी का, सो हमारे पास रह गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। नाउ हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखा जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पे आयरन है, आयरन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए हुए हैं, इसलिए इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसमें से तो यहाँ पे Fe3+ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूं तो प्रोटॉन्स तो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, मैंने अगर
किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो प्रोटॉन्स तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए वहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बिकॉज पहले जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, अब मैंने इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी उतने ही हैं, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वहां पे आयरन 2 पॉजिटिव शो करता है। अगर इसमें से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सो हियर इट शोज Fe3+ और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ओके, सो दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। ये भी हम इसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नाउ वी विल सी रिडक्शन रिएक्शंस। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? द नेम इटसेल्फ सेज कि कुछ चीज अलग हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो यहाँ पे हम अगर ध्यान से समझें, सो ऑक्सीडेशन में हमने देखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे उल्टा है उसका, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सो इज नोन एज रिडक्शन। उसको हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना या फिर ऑक्सीजन जैसे ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, उसको भी हम कहेंगे रिडक्शन होना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में अगर हम बात करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स का गेन अगर हो रहा है तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। अब हम यही सब चीजें एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। उसके लिए हमने एक मेटल लिया है सोडियम। सोडियम में जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते तो बन जाता है सोडियम हाइड्राइड। इज इट क्लियर? सोडियम में जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो बन गया सोडियम हाइड्राइड। इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसी तरीके से अगर हम कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करते हैं, so addition of an electropositive element is also reduction. so copper में अगर हमने क्यूप्रिक क्लोराइड में एक एलिमेंट कॉपर जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ओके, सो हमने क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर को ऐड किया, सो बन जाता है Cu2Cl2। ओके, दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड से उसमें जब हमने कॉपर ऐड किया तो बन गया क्यूप्रस क्लोराइड, दैट इज CuCl2 में Cu ऐड करने पर बन जाता है Cu2Cl2। एक और एग्जांपल हम देखते हैं आगे। जैसे ये मर्क्यूरी क्लोराइड है HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड, उसमें हमने मर्क्यूरी ऐड किया। ओके, सो क्या बन गया? मर्क्यूरस क्लोराइड, दैट इज Hg2Cl2। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया है, सो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, अगर दोनों चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ऑक्सीजन भी हट रहा है और साथ में हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, सो हम इसको भी एक रिएक्शन को देखेंगे। CuO कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें, और उसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया और वो जाके हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन कि कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है। नाउ अनदर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ओके, और उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो अगर, तो भी हम रिडक्शन रिएक्शन में गिरेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया ऑरिक क्लोराइड AuCl3, ये ऑरिक क्लोराइड है, इसमें से हमने नेगेटिव एलिमेंट यानी कि जो हमारा Cl है, क्लोरीन नेगेटिव एलिमेंट, उसको रिमूव अगर कर दिया हमने तो भी वो रिडक्शन हो जाएगा। AuCl3 ऑरिक क्लोराइड, इसमें से हमने क्लोरीन को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? AuCl, दैट इज औरस क्लोराइड, प्लस क्लोरीन हमारी रिलीज हो जाती है। ओके, सो ऑरिक क्लोराइड से बन गया औरस क्लोराइड। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर कंसेप्ट
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है Fe3+, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो Fe2+ बन जाता है। पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, दैट मींस दिस इज आल्सो रिडक्शन।